Hi there guys, welcome back to my channel Glossips. And Baba, Doctor and all the other males in my family, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज बंद कर दें, it's very girly, thank you. Yeah, so now that all the boys are gone, let's talk bras. We will be using the word bra quite a lot in this video. So if that cringes you out, please don't watch this video. So let's be honest, in innerwear there is no such thing as one size or one style fits all. ऐसा कोई सीन नहीं है. So हर मौके के हिसाब से we need different innerwear और मौके के साथ साथ हर किस्म के कपड़ों के हिसाब से we need suitable innerwear for that to feel more comfortable. Now to be very honest, अपने लिए इनरवेयर सेलेक्ट करना कोई बहुत ही मुश्किल काम नहीं है, बट है भी सही है. सो देयर आर टू थिंग्स दैट यू रियली नीड टू मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ. पहली चीज़ ये कि जिस तरह हम हर जगह पे एक जैसे कपड़े नहीं पहनते, क्योंकि हर जगह की एक स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है कि आपको उस तरह से ड्रेस होना है उस जगह पे. बिल्कुल उसी तरह से वी कैन नॉट वेयर द सेम इनरवेयर फॉर एवरी सिंगल थिंग इन आवर लाइव्स. Let me explain what I mean. For example, if you're a girl who goes to the gym, you're obviously going to want to wear a sports bra. If you are someone who wears really thin clothes, जिसके ऊपर आपका दिल चाहेगा कि आपकी इनरवेयर बिल्कुल भी नजर ना आए, you're going to want to go for t-shirt bras. If you are a new mom and you are nursing, आपको चाहिए होगी nursing bra, and the list goes on and on and on and on. तो सबसे पहली बात ये है कि you need to determine कि what do you need that innerwear for. फिर दूसरी चीज आती है. दूसरी चीज ये दैट यू नीड टू नो द करेक्ट साइज. वेयरिंग द रॉन्ग साइज डजंट ओनली फील अनकंफर्टेबल एंड लुक अनटाइडी, उसके साथ साथ उसमें बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स भी मैटर करते हैं कि आपको इवेंचुअली बैक एक होने लग जाएगी, शोल्डर्स में दर्द होगा, नेक में पीछे दर्द होने लग जाएगा, पोस्चर खराब हो जाएगा आपका, बहुत सारे और प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगे. सो इसका सबसे सिंपल तरीका ये है कि गो टू अ लोकल लॉन्जरे शॉप और एन अंडरगारमेंट स्टोर एंड गेट योर सेल्फ प्रोफेशनली फिटेड. अपना करेक्ट साइज जानना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू परचेजिंग इनरवेयर. हाउ डू वी नो दैट वी आर वेयरिंग द रॉन्ग साइज? I will tell you. The thing is कि when you're wearing a bra, yeah, I told you we'll be saying that word quite a lot, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है. So let's normalize it, okay? We say banyan all the time. So bra is lady banyan. Figure out कैसे करना है that you're wearing the wrong size of a bra. So the main thing that you have to focus on is कि जो आपका सारा support आना चाहिए, that's with your waist band. वो आपके shoulders से नहीं आना चाहिए. So if your straps are literally digging into your shoulders और उनसे सारा सपोर्ट आ रहा है, पहले तो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल खड्डे बन जाएंगे, विच इज़ रॉन्ग फॉर यू. उससे सारे शोल्डर और नेक और बैक एक्स शुरू होते हैं. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेक श्योर दैट ऑल द सपोर्ट इज कमिंग फ्रॉम योर वेस्ट बैंड. दूसरी चीज़ ये दैट योर कप्स आर सपोज टू फिट यू perfectly. No extra meat should be coming out from anywhere, literally anywhere. ना आपके underarm area से, ना आपके neck area से. If that is happening, you know that you're not wearing the correct size. एक और चीज़ जो बहुत मैटर करती है, जो मुझे काफ़ी आगे जाके पता चला था, वो ये थी कि you need to know how to position your bra perfectly. So your front band and your back band should be at the same level. यानी कि इस तरह नहीं होना चाहिए कि ऊपर से आपकी कमर पे उसका स्ट्रैप यहाँ जा रहा है एंड द फ्रंट इज हियर, और दैट इट्स कमिंग हियर एंड योर फ्रंट इज हियर. इट्स सपोज टू बी लाइक दिस. एंड दूसरी चीज इसके साथ साथ ये भी है दैट योर स्ट्रैप्स आर समटाइम्स सो लूज दैट योर कप्स आर जस्ट हैंगिंग, एंड दैट्स ऑल्सो नॉट द राइट वे, बिकॉज अगेन आपने एक अंडरगारमेंट पहना हुआ तो है, बट इट्स नॉट ऑफरिंग यू एनी सॉर्ट ऑफ सपोर्ट. सो मेक श्योर दैट योर स्ट्रैप्स आर नाइस एंड टाइट अकॉर्डिंग टू योर नीड्स. इसमें भी ओवरबोर्ड नहीं जाना होता कि इतना टाइट कर दो कि कांट ब्रीथ, या फिर इतना लूज कर दो कि यू कैन ओनली ब्रीथ. थोड़ा सा करना पड़ता है, यू अंडरस्टैंड. आई लिटरली पॉज दिस वीडियो फॉर गुड 5 minutes टू फिगर आउट कि मैं इन चीज़ों को मुखातिब किस तरह से करूँ. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. सो वी आर गोइंग टू गो अहेड विद petite people, understand what I mean by that, and then we're going to go ahead with heavier people. I'm sure it's very easy to understand what I'm saying because मेरी वीडियो demonetized ना हो जाए. I don't mind saying words here, but then I don't want my video to get demonetized. So this is how we're going to take it. So people who are petite and smaller, market में उनके लिए options बहुत सारे हैं, ठीक है. There are so many options कि you can just go into a market,
and it's full of options. There are tube tops, there are padded bras, there are strapless bras, there are bralettes. The options are endless. But when it comes to heavier people, oh my god, the choices are so bad कि या तो आप देख के उल्टी कर दो वहीं पे, या you're just like ना छोड़ो बस छोड़ दो, I just don't want to get out of my house, मुझे चाहिए ही नहीं है, I don't want it. So that's the reality. इसकी वजह से people who are heavier need to be wiser with their options and what they're really doing with their innerwear. What will they do with their innerwear? Obviously they will wear it. इसलिए heavier people have to be wiser with their choice of undergarments. तो सबसे पहले start करते हैं teenagers से. अब ये वो एक age होती है where you really don't even know where to start, क्योंकि this entire thing is so new to you कि इट्स वेरी हार्ड. आई अंडरस्टैंड इट, ठीक है, कि आपको एक कॉन्शियसनेस हो रही होती है कि ओ माई गॉड पीछे से कुछ ना दिखे, ऐसे कुछ ना दिखे, वैसे कुछ ना दिखे, एंड इट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल. आई गेट इट. बट फॉर टीनेजर्स व्हाट रियली वर्क्स बेस्ट आर training bras, because they are the most comfortable ones. They make you get used to wearing a bra eventually, and they don't even feel or look like bras, and they're perfect for you. Moving on to the petite people. So petite लोगों के लिए तो like I just said, there are so many options in the market कि I cannot even tell you guys. There are bralettes, tube tops, strapless bras, padded bras, so many options के मतलब खत्म ही नहीं होती. But obviously good looking bras and good quality bras are two very different things, and that's what I'm going to talk about आगे. अब मैं जो बताने जा रही हूँ, this goes for both the parties, which is this कि it doesn't matter if you're heavy or you're petite. अगर आप लाइट फैब्रिक्स पहनते हैं, यानी कि टी शर्ट्स हो गई या लॉन के कुर्ते हो गए, जो हम सबको पता है कि थोड़े से शेयर मटेरियल के होते हैं, वो आपकी बॉडी पे बिल्कुल फ्लैट आके गिरते हैं, और उसमें ये होता है कि अगर आपने कोई गलत किस्म की अंडरगारमेंट पहनी हुई है, सो यू गेट टू सी लाइंस विच लुक्स वेरी वेरी अनटाइडी. मतलब आप खुद भी अनकंफर्टेबल फील कर जाते हो, और साथ साथ आपका आउटफिट भी जो है वो अच्छा नहीं लगता. लॉन की कुर्तियाँ हो गई, टी शर्ट्स हो गई, बहुत सारे शेयर फैब्रिक्स होते हैं. सो योर पिक शुड बी वेयरिंग टी शर्ट ब्रास. टी शर्ट ब्रास के भी दो ऑप्शंस होते हैं. फॉर द पिटीट पीपल आई वुड सजेस्ट के यू आर गोइंग फॉर अ लाइटली पैडेड वन. इट्स ग्रेट, आपको थोड़ा सा सपोर्ट भी मिल जाता है. यू ऑल्सो गेट अ लिटिल बिट ऑफ शेप. इट्स अमेजिंग. एंड इफ यू आर समवन ऑन द हेवियर साइड, try going for a non-padded one. They're very very comfortable. कपड़ों से बिल्कुल भी कुछ see through नहीं हो रहा होता. It's very nice and comfortable, and they are the best choice to go when it comes to wearing comfortable bras. अब मैं आगे जाकर एक थोड़ी सी description देने वाली हूँ. I hope कि आप में से कोई uncomfortable ना हो, because come on, this is all necessity and someone needs to educate us about it. क्योंकि honestly speaking हमारे घर के बड़े हमें इन चीज़ों के बारे में educate नहीं कर पाते. They just don't, which is why I guess I am here talking about these things, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ें बहुत आगे जाके सीखी. So I'm going to talk about the heavier people. ये option obviously petite लोग भी use कर सकते हैं, but that's just for style, that's just for comfort. So if you're someone who struggles with having two different cup sizes, अब ऑब्वियसली कोई कस्टमाइज्ड ब्रास तो नहीं मिलती कि हम दो अलग अलग कप साइजेस ले सकें, एंड दैट्स वेरी नॉर्मल बाय द वे. दैट्स द मोस्ट कॉमन थिंग. सो डोंट फील लाइक यू आर वियर्ड इन एनी वे, बिकॉज यू आर नॉट. सो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है टू गो अहेड विद लेस ब्रास. वाई? बिकॉज उसमें कोई ऑलरेडी एक बिल्ट इन शेप नहीं होता. यू माइट हैव एन अंडरवायर, लेकिन उसमें कोई शेप नहीं होता जिसमें यू हैव टू फिट योर बॉडी. It fits your body rather than you fitting into it. So that is one of the most amazing options that I have seen for people who are heavier. एक तो वो कपड़ों के नीचे से भी पता नहीं चल रही होती. Make sure that they're not very heavily laced, वरना फिर अगर आप कोई शेयर कुर्ती या कोई लॉन के कपड़े पहनेंगे तो उनके अंदर से वो हो सकता है कि दिखें. But if you're not wearing something way too sheer, most of them don't even show, and that is amazing. So that's like a pro tip for my heavy girls out there. Moving on to the next genre, और ये बहुत important है. तो if you're someone who works out, walks, jogs, exercises, because come on, most of us do. I don't, but most of you do. So I'm talking to you guys over there. आपको पता है कि जब आप physical activity कर रहे होते हैं, भाग रहे हैं, चल रहे हैं, exercise कर रहे हैं, यहाँ तक कि अगर आप योगा भी कर रहे हैं, you need a sports bra for that. कभी भी अपने नॉर्मल ब्राज में ये सब चीज़ें करने के अटेम्प्ट्स मत कीजिएगा, बिकॉज दिस डज डिस्टर्ब अ लॉट ऑफ थिंग्स. स्पोर्ट्स ब्राज आर द वंस दैट गिव यू
extra support. सही है? They will not let anything move. They're that nice and supportive. So you should definitely always have a sports bra on you. अगर आप में से कोई भी जिम जाता है, वॉक करता है, योगा करते हैं, भागते हैं, कुछ भी, always know that you should have a sports bra. And just by the way, if you're on the very heavy side, मतलब अगर आप थोड़े से ओवरवेट भी हैं और आपको लगता है कि आपकी साइजेस की ब्राज इजीली अवेलेबल नहीं होती, और अगर होती भी हैं सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फिट इन, तो दिस इज समथिंग दैट आई हैव सीन कि ऐसे लोगों को स्पोर्ट्स ब्राज बहुत सूट करती हैं. सो इफ़ यू गो अहेड विद वेयरिंग अ स्पोर्ट्स ब्रा ऑन अ डेली बेसिस, इफ़ यू आर समवन हु इज़ वेरी हैवी, ओके, मैं किसी को यहाँ शेम नहीं कर रही, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू गाइज आउट. सही है? सो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि एक तो उसमें कवरेज फुल है, बिकॉज यू हैव नाइस नेक्स टू इट, ऊपर तक उसका नेक होता है, द बैक इज फुली कवर्ड, आपके कोई बैक बल्जेस हैं तो वो नहीं नजर आते, एंड यू आर जस्ट वेरी नाइस एंड सिक्योर इन अ वेरी वेल सपोर्टेड स्पोर्ट्स ब्रा. So take that tip. That's another tip for people who are like very heavy. Now this one is for all of the fashionistas out there जिनको अलग अलग cuts और चीज़ें पहनने का शौक है, that eventually shows our shoulders. Now this actually calls for a strapless bra. So इसमें ये होता है कि there are no straps. The bra is the same but there are no straps. तो अगर आपको ऑफ शोल्डर पहनना है, अगर आपको कोल्ड शोल्डर पहनना है, आपको हॉल्टर नेक पहनना है, बिकॉज यस देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु वेयर सच क्लोथ्स, तो उसके लिए ऑलवेज इन्वेस्ट इन अ वेरी गुड स्ट्रैपलेस ब्रा. इफ यूर अ पेटीट पर्सन, आपको आराम से अपना साइज मिल जाएगा, बट इफ यूर अ हैवी पर्सन, ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बात बता रही हूँ कि गो फॉर अ कप दैट्स बिगर देन योर ओरिजिनल साइज. उसमें क्या है, यू गेट एक्स्ट्रा सपोर्ट and you won't feel like things are going to just fall off, you know, because that's something that happens. आपको एकदम से ऐसा लगता है like oh my god this is gonna fall off, तो ऐसा नहीं होगा. And now comes one of the most important bras, which are nursing bras. जिस तरह से पाकिस्तान में मैटरनिटी क्लोथिंग का बहुत कम ट्रेंड है और बहुत सारी औरतें इससे स्ट्रगल करती हैं, बिकॉज where do they go and get maternity clothing, मतलब it's very important. उसी तरह से people don't really know much about maternity innerwear, जो कि बहुत ज़रूरी होता है. So if you're someone who's nursing, you're a newborn, और आप अपनी लाइफ की ये जर्नी शुरू करने लगी हैं, make sure that you have a nice nursing bra on hand. बहुत अलग अलग किस्म की होती हैं and you can easily nurse your child along with giving yourself the correct kind of support जो कि आपकी न्यू बॉडी की अब नीड है. अब हमने ये सारी टाइप्स तो डिस्कस कर ली, लेकिन अब ये हमने लेनी कहाँ से? Where will we find these? So इसके लिए मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई है, because this is why the video is late by the way, क्योंकि मैं इसकी एक प्रॉपर लिस्ट बना रही थी कि हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, एंड आई डिड नॉट वांट टू जस्ट यू नो शॉर्ट लिस्ट इट टू द प्लेसेस इन पाकिस्तान, लेकिन वो सारी जगहें जहाँ से अगर आपको डिलीवर भी करानी पड़े तो आप डिलीवर भी करवा सकते हैं. क्योंकि हम अंडरगारमेंट्स की बात कर रहे हैं तो मैं ऑब्वियसली अंडरगारमेंट्स के सबसे बड़े ब्रांड नेम्स तो पीछे नहीं छोड़ सकती, जस्ट बिकॉज दे आर वेरी प्राइसी. विक्टोरिया सीक्रेट एंड ला सेंजा, अब तो स्किम्स भी है, बट येस दीज टू आर द वेरी वेल नोन नेम्स for undergarments. अगर आपके पास बजट है and you want to go ahead and invest in your undergarments, so go ahead and do it. इससे अच्छा कोई ऑप्शन है ही नहीं. Now don't think कि मैं सारे इतने एक्सपेंसिव ऑप्शंस देने वाली हूँ, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि हर किसी का एक बजट होता है when it comes to undergarments, and just because Victoria's Secret and La Senza are so hyped about that they would be the only best ones out there, नहीं, there are quite other brands as well जो कि बहुत अच्छे अंडरगारमेंट्स आपको डिलीवर करते हैं. अच्छा, अब थोड़ा सा बजट में आ जाते हैं, ठीक है? ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट अनदर वेरी वेल नोन ब्रांड विच इज Primark. Now when I say this you have to believe it. Primark has some of the most amazing undergarments, ठीक है? They are not very pricey. ऐसे नहीं है कि आप लिटरली कंगाल हो जाते हो कुछ you know undergarments लेने के चक्कर में, and they are very comfortable, like oh my god they are so comfortable कि बंदा बोले wow, you know they're that nice, and I have tried and tested them out. They have a wide variety of padded bras, training bras, t-shirt bras. I personally love their t-shirt bras, so if you want to give them a try, you definitely can. So if you will check the description box, मैंने बहुत सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं कि अगर आपको अपने लिए बाहर से मंगवानी है तो आप किस तरह से मंगवा सकते हैं, all of that. All right, so please do check that out.
सो नाउ वी मूव ऑन टू द टू ब्रांड्स जिनका नाम हमने इतना सुना हुआ है, पूरे बचपन मैंने तो सुना, एक IFG और एक ट्रायम्फ, ठीक है। पाकिस्तान में आई थिंक दे वर द फर्स्ट वंस टू कम आउट विद क्वालिटी लॉन्जरे एंड क्वालिटी स्लीपवेयर। मोस्ट ऑफ द ब्रास जो मुझे देखने को मिली थी IFG की, दे वर सो, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट। सो द थिंग इज कि उनके कप के बीच में एक लाइन होती है, तो अगर आप टी शर्ट्स या लॉन के कुर्ते या कोई भी लाइट फैब्रिक का कपड़ा पहनना चाहें, दे विल एक्चुअली मेक यू लुक सो डिस्गस्टिंग। मतलब एक अजीब सी अनकम्फर्ट आती है उसको देख के भी, सही है। सो आई वुड नेवर रिकमेंड दोज। IFG का आई डोंट नो सो मच, आई हैव मेंटल चाइल्डहुड ट्रॉमा विद IFG बिकॉज ऑफ दोज weird looking auntie bras. I call them auntie bras. I'm so sorry but I just do, ठीक है। Please don't take me accountable for that, बस I just do, ठीक है। लेकिन जो ट्रायम्फ है, it's very well known for its everyday t-shirt bras, ठीक है, जो बड़ी comfortable होती हैं, चाहे आपको padded चाहिए हो, चाहे आपको non padded चाहिए हो, और चाहे आप petite हो या आप heavy side पे हो, there's something for everyone over there। तो इस चीज़ पे मैं थोड़ी सी खुश हूँ कि चलो शुक्र, एक लोकल ब्रांड जो कि हमारे इर्द गिर्द और हमारी रीच में, उनके पास वो सारी चीज़ें हैं दैट वी रियली नीड। ऑलराइट, मूविंग ऑन, दिस वन इज़ फॉर ऑल द न्यू मॉमीज आउट देयर। सो मदर केयर पाकिस्तान में आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, नर्सिंग ब्रास हर किस्म की, मैटरनिटी क्लोथिंग भी है, इतनी सारी चीज़ें दैट यू कैन ईजिली जस्ट गो अहेड एंड बाय व्हाट यू नीड टू बाय फॉर योर न्यू बॉडी एंड जस्ट फील कंफर्टेबल इन इट। सो फॉर ऑल द न्यू मॉमीज आउट देयर, मदर केयर पाकिस्तान। अब हम सबको पता है कि हर बड़े मॉल के अंदर एक नाइकी या एडिडास का स्टोर होगा ही होगा, एंड यू हैव टू टेक माई वर्ड फॉर दिस। अगर आप सीरियसली वर्कआउट करती हैं, अगर आप सीरियसली रनिंग, जॉगिंग, योगा, स्विमिंग कुछ भी करती हैं, एंड यू एक्चुअली कीप डूइंग इट और यू प्लान ऑन डूइंग इट, investing in your sports innerwear is the most important thing, and I will always advise you to go and get it from a good brand। तो Nike और Adidas तो थोड़े से एक्सपेंसिव साइड वाले स्पोर्ट्स वेयर हो गए और हो सकता है हर किसी के बजट में ना फिट हो। सो आई रिसेंटली फाउंड आउट दैट Miniso has also started their own lingerie, sports bras and t-shirt bras टाइप का पूरा एक lingerie section। Miniso की प्राइसेस जो होती हैं वो डेफिनेटली थोड़ी सी कम होती हैं। सो इफ दे हैव क्वालिटी वेयर, why not? Go check it out, see for yourself, पसंद आए ले लो। फिजिकल स्टोर्स और आउटलेट्स के साथ साथ बहुत इस तरह के ब्रांड्स भी हैं जो कि ऑनलाइन आपको लॉन्जरे या अंडरगारमेंट्स या इनरवेयर जो भी आपको चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो आउट ऑफ ऑल ऑफ द ब्रांड्स दैट आई रिसर्च्ड, बाय द वे मैं उन सब के नाम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, क्योंकि ऑल ऑफ दीज प्लेसेस हैव डिफरेंट प्राइस लिस्ट्स, ठीक है, डिफरेंट डिज़ाइंस एंड डिफरेंट नीड। जो भी चाहिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे टू जस्ट गो एंड एक्सप्लोर। उसके लिए यू हैव टू गो इनटू माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड जस्ट चेक इट आउट। अच्छा खैर, सो नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन ब्रांड्स, एक बहुत वेल रेप्यूटेड वेबसाइट है जिसका नाम है लोशा के पास देयर इज अ ह्यूज वेराइटी ऑफ अंडरगारमेंट्स, इनरवेयर के, मतलब आपको ट्रेनिंग ब्रा चाहिए, जॉन सी भी ब्रा चाहिए, इट इज़ अवेलेबल ओवर देयर। मैंने पर्सनली इनसे कभी शॉप नहीं किया, बट अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स एंड फैमिली हैव शॉप्ड विद देम एंड देव बिन रियली हैप्पी। और उन्होंने मुझे कहा कि इस जगह का नाम ज़रूर बताना बिकॉज इट्स रियली नाइस। सो देयर इज़ दैट। एंड व्हेन आई वाज चेकिंग आउट द रिव्यूज़ ऑफ दिस प्लेस, तो मैंने बहुत सारे ऐसे रिव्यूज़ देखे कि इनके पास बहुत ज़्यादा वेराइटी है साइजेस की। दे स्टार्ट फ्रॉम लाइक 32A that goes to 40J, and I was so happy as soon as I read this because this is the need for Pakistanis, क्योंकि there are people of all sizes and this should be catered to, so I'm glad that this is covered. Alright, so I hope that this video was helpful for you guys. If it was, please leave me a thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. अगर कोई भी सवाल है जो कि मैंने इधर मिस कर दिया इस वीडियो में, do let me know in the comments and I will get back to most of you. जितनों को भी मैं कर पाई, I will reply to most of you. And if you feel like another lady needs to see this video or hear what I have to say in this video, please share this video with her because we women are here to help other women. So that's what we should do. I'll catch you guys in my next video.